चलिए दोस्तों, हम बंगाल आधुनिक इतिहास कर रहे थे और चैप्टर 3 आ गया। गवर्नर जनरल और वायसराय करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। बंगाल का प्रसिद्ध कोसी जूरा घटना 1779 में किसके शासनकाल में घटित हुई थी? किसके घटित हुई थी? वारेन हेस्टिंग्स के। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1772 में प्रत्येक जिले में दो अदालतों की शुरुआत की? एक फौजदारी अदालत और दूसरी दीवानी अदालत। किसने की थी? वारेन हेस्टिंग्स। फौजदारी और दीवानी अदालत को वारेन हेस्टिंग्स ने। कौन सी घटना वारेन हेस्टिंग्स के युग से संबंधित है? कौन सी है? सभी है इसमें। पहला एंग्लो मराठा युद्ध, रोहिल्ला युद्ध, चैत सिंह हादसा, दूसरा एंग्लो मैसूर युद्ध। सभी इससे रिलेटेड है। चलते देख लेते हैं। चौथा नंबर। वारेन हेस्टिंग्स के समय में भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कितने अध्यक्ष पद थे? कितने थे? 3 थे। इंग्लैंड के निचले सदन हाउस ऑफ कॉमन्स, निचले सदन को क्या कहा जाता है? इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा भारत के किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग लगाया गया था? वारेन हेस्टिंग्स पे लगाया गया था। द्वितीय एंग्लो मैसूर युद्ध के दौरान गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग्स था। 1773 में बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने? वारेन हेस्टिंग्स बने। कब बने? 1773 में। बंगाल में सरकार की दोहरी प्रणाली को किसने समाप्त किया? वारेन हेस्टिंग्स ने किया था। चलते देख लेते हैं। और जमीन क्या है? जमींदारी प्रणाली की शुरुआत किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। किसके द्वारा किया गया था? कॉर्नवालिस के द्वारा। कब शुरुआत हुआ था? 1793 में। बंगाल की अस्थायी भूमि राजस्व बंदोबस्त किसके द्वारा शुरू किया गया? कॉर्नवालिस द्वारा। भारतीय नागरिक सिविल सेवा किस गवर्नर जनरल वायसराय के समय के दौरान शुरू की गई थी? कॉर्नवालिस के द्वारा। कॉर्नवालिस के समय के दौरान। चलते आगे देख लेते हैं। किस भू राजस्व प्रणाली के तहत जमींदारों को सरकार को एक निश्चित राशि के भुगतान के अधीन अपनी संपत्ति हस्तांतरित करने का अधिकार दिया गया था? अस्थायी बंदोबस्त के द्वारा। किस गवर्नर जनरल ने एक संहिता कोड पेश किया जो न्यायिक प्रशासन से राजस्व प्रशासन को अलग करने का प्रावधान देता था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। चलते आगे देख लेते हैं। 14 नंबर। किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि की नीति सब्सिडरी अलायंस पेश की जिसके तहत भारतीय शासक ब्रिटिश सेना को अपने क्षेत्र में रखने के लिए सहमत हुए? किसने पेश किया था? लॉर्ड वेलेस्ली। कौन से गवर्नर जनरल खुद को बंगाल का शेर कहते थे? लॉर्ड वेलेस्ली। यही वेलेस्ली होगा। 1800 में कोलकाता में फोर्ट विलियम कॉलेज के संस्थापक कौन थे? रिचर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड मिंटो ने अमृतसर की संधि 1809। कब हुआ अमृतसर की संधि? 1809 में। ठीक पहले रंजीत सिंह के पास शांति बनाने को किसे भेजा था? जॉर्ज मैटकॉफ को। अमृतसर की संधि कब हुई थी? 1809 में। लॉर्ड हेस्टिंग्स ने की शुरुआत की जहां ईस्ट इंडिया कंपनी ने दावा किया कि उसका अधिकार सर्वोच्च था और इसलिए उसकी शक्ति भारतीय राज्यों की तुलना में अधिक थी। पॉलिसी ऑफ परमाउंटेसी। उस गवर्नर जनरल का नाम बताइए जिसने अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने के लिए मैकाले के दृष्टिकोण को स्वीकार किया। किसने स्वीकार किया? लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने। किस विनियम से सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों और कॉलेजों में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम अनिवार्य बना दिया गया? मैकाले मिन 1835 में। किसके लिए भारत में औपनिवेशिक शासन के दौरान लॉर्ड मैकाले द्वारा समर्थित अधोगामी निस्पंदन डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन दृष्टिकोण दिया गया है? शिक्षा के लिए। चलते हैं आगे। भारत के किस गवर्नर जनरल ने 1829 में सती प्रथा को अपराध घोषित कर दिया? किसने कर दिया? विलियम बेंटिंक ने। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिंक। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? विलियम बेंटिंक। अंतिम गवर्नर जनरल, बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल, ये कंफ्यूज मत होइएगा फ्रेंड्स। बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक और भारत के प्रथम गवर्नर जनरल विलियम बेंटिंक। किस गवर्नर जनरल ने रोपड़ में रंजीत सिंह का बड़े सम्मान के साथ स्वागत किया? विलियम बेंटिंक ने। 1833 के चार्टर अधिनियम ने बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। कब बनाया? 1833 का चार्टर अधिनियम ने
बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। उसमें सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी गई। चलते आगे देख लेते हैं। 1833 के चार्टर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसकी अध्यक्षता में एक विधि आयोग भारतीय कानूनों के संयुक्तिकरण, संहिताकरण और सुधार के लिए गठन किया गया? लॉर्ड मैकाले का। ब्रिटिश राज में सिंध का विलय किस गवर्नर जनरल के समय में किया गया? लॉर्ड एलन बरो। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने भारत में डाक टिकट की शुरुआत की? लॉर्ड डलहौजी। किस गवर्नर जनरल के शासनकाल के दौरान पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया गया था? लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी ने बंगाल को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया था। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों का विस्तार करने के लिए हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की नीति किसने शुरू की? लॉर्ड डलहौजी ने। भारतीयों के लिए खुली प्रतियोगिता के परीक्षा के माध्यम से भारतीय सिविल सेवा में प्रवेश को किसने संभव बनाया? लॉर्ड डलहौजी ने। लॉर्ड डलहौजी को किन कार्यों का श्रेय दिया जाता है? पंजाब, बंगाल और सतारा का विलय। भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने की। किसने की फ्रेंड्स? भारतीय इंपोर्टेंट है। भारतीय विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग ने किया था। चलते आगे देख लेते हैं। 35 हो गया, 36 देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। 1857 के लॉर्ड कैनिंग। ईस्ट इंडिया कंपनी का अंतिम गवर्नर जनरल क्राउन के अधीन पहला वायसराय था? लॉर्ड कैनिंग था। भारत में बजट की प्रणाली का वायसराय कैनिंग 1860 में कार्यकाल के दौरान शुरू की गई थी। भारत बजट प्रणाली कब? 1860 में कैनिंग के दौरान। किस गवर्नर जनरल ने निर्णय लिया कि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे? बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल राजा होंगे और उनकी मृत्यु के बाद किसी भी वंशज को राजा के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी? कैनिंग ने। चलते आगे देख लेते हैं। लॉर्ड कैनिंग 1 नवंबर 1858 द्वारा कंपनी से क्राउन में सरकार के हस्तांतरण की घोषणा की। इलाहाबाद संधि, इलाहाबाद में पढ़ा था क्राउन, वह सरकार का हस्तांतरण हो गया 1858 से। फिर महारानी का शासन हो गया। भारत के गवर्नर जनरल को पहली बार वायसराय की उपाधि कब दी गई थी? भारत के गवर्नर जनरल को 1858 में। किसके वायसराय के काल के दौरान 3 मुख्य शहरों कलकत्ता, मद्रास और बम्बई को उच्च न्यायालय अस्तित्व में आए? जॉन लॉरेंस। अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, किसके उच्च न्यायालय आया था ये? जॉन लॉरेंस के कार्यकाल में। चलते आगे देख लेते हैं। 42 हो गया। सर जॉन लॉरेंस ने किस वर्ष में शिमला को ब्रिटिश साम्राज्य की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया? शिमला को ब्रिटिश राजधानी, ग्रीष्मकालीन राजधानी कब घोषित किया? 1864 में। एकमात्र वायसराय था जिसकी भारत में हत्या हुई? लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो को भारत में हत्या कर दिया गया था। 1872 में वायसराय के, भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की कहाँ हत्या कर दी गई थी? पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर में इसकी 1872 में हत्या कर दी गई थी। भारत का कौन सा गवर्नर जनरल ओवेन मेरेडिथ के नाम से कविता लिखता था? लॉर्ड लिटन। चलते आगे देख लेते हैं। किन घटनाओं को वायसराय लॉर्ड लिटन के समय का माना जाता है? किन घटनाओं को माना जाता है? अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट, तीनों अफगान युद्ध, आर्म्स एक्ट और प्रेस एक्ट का लॉर्ड लिटन के समय को माना जाता है। भारत में किस गवर्नर जनरल को स्थानीय स्वशासन का जनक? लॉर्ड रिपन को। 1880 में भारत के वायसराय के रूप में किसे नियुक्त किया गया? 1880 में लॉर्ड रिपन को। इल्बर्ट बिल एक विवादास्पद विधेयक है जिसे 1883 में ब्रिटिश वायसराय द्वारा प्रस्तावित किया गया था लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। चलते आगे देख लेते हैं। प्रथम कारखाना अधिनियम 1881 को लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, जिसमें बच्चों के रोजगार को विनियमित करने के प्रावधान थे? लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन द्वारा शिक्षा सुधार के लिए हंटर आयोग की नियुक्ति किस वर्ष की गई थी? हंटर आयोग की नियुक्ति कब किया गया था लॉर्ड रिपन द्वारा? 1882 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल के दौरान हुआ था। भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में पारित किया गया था। चलते आगे देख लेते हैं। 54-55 1905 में लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल प्रांत को 2 भागों में विभाजित किया गया था। लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया सबसे उपयोगी और उत्कृष्ट सुधार क्या माना जाता है? खासकर पंजाब का भी विभाजित प्रांत में रहने वाले लोगों के संबंध में कृषि सुधार। लॉर्ड कर्जन द्वारा
परिकल्पित विक्टोरिया मेमोरियल कोलकाता में जो है शहर के वास्तुशिल्प चरमोत्कर्ष का प्रतिनिधित्व करता है। किसके द्वारा था? लॉर्ड कर्जन द्वारा परिकल्पित। चलते आगे देख लेते हैं। लॉर्ड कर्जन के समय में क्या किया गया था? बंगाल का विभाजन किया गया था, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन किया गया था, अकाल आयोग की स्थापना किया गया था। क्या क्या किया गया था फ्रेंड्स? देख लो, बंगाल का विभाजन, भारतीय लोक सेवा मंडल का गठन और अकाल आयोग की स्थापना। उस प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार का नाम बताइए जिसे भारत के ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन द्वारा कैसर हिंद स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था? राजा रवि वर्मा को। किस अधिनियम ने पहली बार कानून में भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909। चलते आगे। 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट को लोकप्रिय रूप से क्या कहा जाता था? मार्डले मिंटो सुधार। मार्डले था सचिव और मिंटो वायसराय होता था। जब इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 अधिनियम किया गया था तब भारत का वायसराय कौन था? मिंटो था और मार्डले सचिव था। भारत में सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की प्रणाली सबसे पहले किसके द्वारा शुरू किया गया था? यही किया था सांप्रदायिक में, यही कहा जाता है सांप्रदायिकता का बीज बोया गया था 1909 के मार्डले मिंटो सुधार। इसको मिंटो मार्डले या मार्डले मिंटो कुछ भी बोल सकते हैं। जब दिल्ली पर ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी तो वायसराय कौन था? 1911 में लॉर्ड हार्डिंग था। चलते आगे। प्रथम एंग्लो सिख युद्ध के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। एंग्लो सिख के दौरान कौन था? लॉर्ड हार्डिंग था। रॉलेट एक्ट 1919 के किसके कार्यकाल के दौरान अधिनियमित किया गया था? चेम्सफोर्ड। किसके? चेम्सफोर्ड का। 1919 के अधिनियम में द्वैत शासन की अवधारणा को लागू करने का जिम्मेदार मॉन्टेग्यू को दिया जाता है। मॉन्टेग्यू सचिव, चेम्सफोर्ड था वायसराय। किस अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है? भारत सरकार अधिनियम 1919। 1947 ईस्वी में लॉर्ड माउंटबेटन द्वारा वायसराय के रूप में किसे स्थापित किया गया था? लॉर्ड बेवेल को। चलते आगे देख लेते हैं। विभाजन परिषद के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन थे। कौन थे विभाजन परिषद के अध्यक्ष? लॉर्ड माउंटबेटन। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राज्यों के निर्माण की देखरेख करने वाले भारत के अंतिम वायसराय कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन। किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान भारत स्वतंत्र हुआ? लॉर्ड माउंटबेटन। चलते आधुनिक इतिहास चैप्टर 4 देख लेते हैं, सामाजिक धार्मिक सुधार से। मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कर दिया गया। क्या बन गया था? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आनंद वन की स्थापना के लिए किसे जाना जाता है? बाबा आमटे को। आनंद वन बाबा आमटे का स्थापना। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने आनंद मठ किस वर्ष लिखा था? किस वर्ष लिखा गया था? 1882 में। कौन सा उपन्यास भारत में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत था? आनंद मठ। स्वतंत्रता सेनानियों के लिए आनंद मठ प्रेरणा का स्रोत था। वेदों की ओर चलो का आहन किसके द्वारा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। चलते हैं आगे देख लेते हैं। आर्य समाज किसके खिलाफ था? अनुष्ठान और मूर्ति पूजा के खिलाफ था। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती थे। 1875 में स्थापना किया गया था आर्य समाज का। आर्य समाज का प्रथम मुख्यालय कहाँ था? बॉम्बे में। स्वामी दयानंद सरस्वती का पैतृक मूल नाम क्या था? मूल शंकर था। भारत में 19वीं शताब्दी का पुनः जागरण किस वर्ग तक सीमित था? उच्च मध्यम वर्ग तक। शुद्धि आंदोलन के संस्थापक कौन थे? शुद्धि आंदोलन के संस्थापक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। आर्यों के तिब्बत गिरा सिद्धांत से किस विद्वान का संबंध? आर्यों के तिब्बत गिरा सिद्धांत स्वामी दयानंद सरस्वती से था। चलते आगे देख लेते हैं। आर्य समाज सिद्धांतों पर कब विभाजित हुआ था? 1893 में। 1893 में आर्य समाज विभाजित हो गया था। 1875 में तो स्थापना किया तो विभाजित हो गया। 93। पश्चिमी भारत के किस धर्म सुधारक को लोकहितवादी के नाम से जाना जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर श्री नारायण गुरु की शिक्षा थी। मनुष्य के लिए एक जाति, एक धर्म, एक ईश्वर की शिक्षा किसने दी थी? कि एक शिक्षा श्री नारायण गुरु।
बंबई में प्रार्थना समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुआ था? 1867 में आत्माराम पांडुरंग के द्वारा। चलते आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हो गया, राजा राम मोहन राय को 1829 ईस्वी में सती प्रथा को दंडनीय अपराध घोषित करने में किसकी मदद करने के लिए सबसे ज्यादा याद किया जाता है? लॉर्ड बेंटिंक की। लॉर्ड बेंटिंक की मदद किए थे इसलिए कि सती प्रथा एक अपराध है 1829 में। रामकृष्ण मिशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? स्वामी विवेकानंद द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त। चलते हैं, 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए कौन जिम्मेदार था? स्वामी विवेकानंद। मूल शंकर तो दयानंद के, इनका नरेंद्र नाथ दत्त। चलते आगे। स्वामी विवेकानंद के गुरु का क्या नाम था? रामकृष्ण परमहंस। स्वामी विवेकानंद ने बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना किस वर्ष की थी? 1897 में। याद रख लीजिएगा फ्रेंड्स, विवेकानंद बेलूर में रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब किया था? 1897 में किया था। चलते हैं आगे। विश्व धर्मों का शिकागो यूएस सम्मेलन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें स्वामी विवेकानंद की धर्म पर बात को मुख्य आकर्षण के रूप में शामिल किया गया था? शिकागो सम्मेलन कब भाग लिए थे ये विवेकानंद? 1893 में। ये हमेशा आते रहता है फ्रेंड्स। 1893 सितंबर 1893 में शिकागो यूएस में आयोजित धर्म संसद में किसने भाग लिया था? स्वामी विवेकानंद। चलते आगे देख लेते हैं। पिछली शताब्दी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? क्या प्रयास किया था? नीची जातियों को पाखंडी ब्राह्मणों और उनके अवसरवादी शास्त्रों से बचाना। औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए एक स्कूल शारदा सदन की स्थापना किसने की थी? भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन की स्थापना पंडिता रमाबाई। बहुत अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। विधवाओं के लिए शारदा सदन पंडित रमाबाई ने। शारदा अधिनियम किससे संबंधित है? बाल विवाह से। नए भारत के पैगंबर के रूप में किसे कहा जाता है? रामकृष्ण, श्री रामकृष्ण को। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर किस आंदोलन ने सबसे बड़ा किसान गुरिल्ला युद्ध देखा? तेलंगाना आंदोलन। चलते आगे देख लेते हैं। 1780 में भारत में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र क्या था? बंगाल गजट था। जेम्स ऑगस्ट हिक्की द्वारा। थियोसोफिकल सोसाइटी को किसने पुनर्जीवित किया? एनी बेसेंट ने। भारत के थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? मैडम ब्लावात्स्की। थियोसोफिकल सोसाइटी ने भारत में अपना मुख्यालय कब और कहां स्थापित किया था? 1882 में अडियार में। भूदान आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? विनोबा भावे द्वारा। चलते आगे देख लेते हैं। आचार्य विनोबा भावे ने 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह कहां से शुरू किया था? महाराष्ट्र में पवनार से। 1940 में किए थे ये व्यक्तिगत सत्याग्रह। बहावी आंदोलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस्लाम को शुद्ध करना। यह भी अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। बहावी आंदोलन किससे था? इस्लाम को शुद्ध करना। समाजवाद अनिवार्य रूप से कामगारों का एक आंदोलन है। समाजवाद क्या है? कामगारों का एक आंदोलन। भारत का राष्ट्रीय गीत किस उपन्यास में चित्रित किया गया था? आनंद मठ में। अमर राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम किसके द्वारा लिखा गया? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा। चलते आगे देख लेते हैं। हिंदू विधवा पुनर्विवाह अधिनियम कब पारित हुआ था? 1856 में। अनुभवी स्वतंत्रता सेनानी, समाज सुधारक और नारीवादी सावित्रीबाई फूले भारत के किस राज्य से? महाराष्ट्र से। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान। बंगाल में मुस्लिम पुनर्जागरण के जनक नवाब अब्दुल लतीफ खान। पंडित रमाबाई ने किन संगठनों की शुरुआत की थी? शारदा सदन, मुक्ति मिशन, आर्य महिला समाज। चलते आगे देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास आ गया है चैप्टर 5 नागरिक और जनजातीय विद्रोह। देख लेते हैं इसका क्या कहता क्वेश्चन। यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? ये सब इतना आधुनिक इतिहास से नागरिक और जनजातीय विद्रोह से पूछा गया सभी एग्जाम में।
यंग बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। कौन थे? हेनरी विवियन डेरोजियो। नील दर्पण, अच्छा, नील दर्पण नामक नाटक नील बागवानों के विरुद्ध विद्रोह का चित्रण किसके द्वारा किया गया था? दीनबंधु मित्र द्वारा। बंकिम चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में बंगाल में किस विद्रोह को उजागर किया था? सन्यासी विद्रोह को। आनंद मठ में किसका व्याख्या किया? सन्यासी विद्रोह का। चलते आगे देख लेते हैं, कौन से जोड़े सही सुमेलित है? मुंडा विद्रोह 1 2 3, यानी 1 2 3 सही है। मुंडा विद्रोह 1899 में हुआ था। बेल्लोर सैन विद्रोह 1806 में हुआ था। संथाल विद्रोह 1855 में हुआ था। ताना भगत आंदोलन किस जनजाति का संबंध है? उराव जनजाति। ताना भगत, अच्छा फ्रेंड्स, ताना भगत आते रहता है उराव जनजाति से। बिरसा मुंडा ने किस क्षेत्र में अंग्रेजों के खिलाफ कार्रवाई की? छोटा नागपुर। सीताराम राजू ने किस आंदोलन का नेतृत्व किया था? रंपा आंदोलन। सीताराम राजू ने रंपा आंदोलन। चलते आगे देख लेते हैं, पथारू घाट किसान ने किस वर्ष असम में अंग्रेजों की कर नीतियों के खिलाफ विद्रोह किया था? किस वर्ष किया था? 1894 में। खासी विद्रोह किस काल में हुआ था? 1829 से 33, खासी विद्रोह। खुर्दा विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1817 में। खुर्दा विद्रोह 1817 में। राजा भारमल को हटाने के कारण कौन सा विद्रोह हुआ? कच्छ विद्रोह। मालाबार के दक्षिणी तालुकों में मालाबार विद्रोह किस वर्ष हुआ था? 1921 में हुआ था। चलते आगे, 1921 ईस्वी में अवध के तालुकदारों के खिलाफ किसान आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? किसने किया? बाबा रामचंद्र ने। 1857 ईस्वी पाइका विद्रोह के नेता कौन थे? ये भी अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड्स। पाइका विद्रोह के नेता, पाइका विद्रोह कब हुआ था? 1817 में। इसका नेता कौन थे? बख्शी जगबंधु विद्याधर थे। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान प्रसिद्ध मोपला विद्रोह किस राज्य में हुआ था? मोपला विद्रोह केरल में। सुरेंद्र साई ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? संबलपुर विद्रोह। चलते हैं, देख लेते आगे। अब आ गया फ्रेंड्स आधुनिक इतिहास चैप्टर 6 1857 का विद्रोह। अब यहाँ से और अच्छा क्वेश्चन आएगा फ्रेंड्स। 1857 का विद्रोह शुरू हो गया, देखते हैं कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा गया है। मंगल पांडे ने 1857 विद्रोह की पहली गोली कहाँ चलाई थी? बैरकपुर छावनी में। मंगल पांडे को 1857 में ब्रिटिश अधिकारियों पर हमला करने के लिए कहाँ पर फांसी दी गई थी? बैरकपुर में दी गई थी, वहीं पर उनको फांसी दिया गया था। चलते हैं, किस ब्रिटिश व्यक्ति ने 1857 के विद्रोह को राष्ट्रीय विद्रोह के रूप में स्वीकार किया? बेंजामिन डिज़रायली ने। किसने स्वीकार किया था? बेंजामिन डिज़रायली ने। 1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को सत्ता का हस्तांतरण हो गया था। 1857 का विद्रोह तो 1858 में महारानी का शासन हो गया, ताज का शासन, जिसे मुकुट का, क्राउन का शासन भी कहा जाता है। चलते आगे देख लेते हैं, कौन सा कथन 1857 विद्रोह की प्रकृति की सबसे अच्छी व्याख्या करता है? कौन करता है? सत्ता हासिल करने के लिए पुरानी राजनीतिक व्यवस्था का आखिरी प्रयास। 1857 विद्रोह किसके द्वारा शुरू किया गया था? सिपाहियों द्वारा। 1857 के विद्रोह का तत्कालीन कारण क्या था? नए इनफील्ड राइफल में गाय और सुअर चर्बीयुक्त कारतूसों का इस्तेमाल। मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी मणिकर्णिका, मणिकर्णिका जिसको लक्ष्मीबाई कहा जाता है, महारानी झांसी की जो थी, मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे की बेटी थी। मणिकर्णिका तांबे रानी लक्ष्मीबाई के रूप में प्रसिद्ध हुई थी। इनकी बेटी थी इनके मोरोपंत तांबे और भागीरथी सप्रे। चलते हैं, ये पिता थे और ये माता थी। चलते हैं आगे देख लेते हैं, रानी लक्ष्मीबाई का विवाह किससे हुआ था? महाराजा गंगाधर राव नेवालकर। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने किस स्थान से विद्रोह किया था? लखनऊ से। रानी लक्ष्मीबाई की हार और हत्या कब हुई थी? जून 1858 में। लाइन
खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी, किसने लिखी थी? सुहादा कुमारी चौहान। हम लोग पढ़ चुके होंगे फ्रेंड्स बचपन में, कविता बुक में आता था। चलते हैं आगे देख लेते हैं। कानपुर शहर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने किया। 1857 में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह में इलाहाबाद के नेता कौन थे? लियाकत अली खान। इलाहाबाद के लियाकत अली खान, कानपुर के नाना साहेब, बेगम हजरत लखनऊ के। 1857 विद्रोह के दौरान फैजाबाद में नेतृत्व किसने संभाला? मौलवी अहमदुल्ला ने। बिहार में 1857 विद्रोह का आयोजक कौन थे? कुंवर सिंह थे। चलते आगे देख लेते हैं। 1857 के विद्रोह के बाद भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन नहीं किया गया था? यह चौथा नहीं किया गया था, और इसका सही राइट आंसर कौन सा सब है? भारत के गवर्नर जनरल भारत के वायसराय बन गए, भारत के राज सचिव नियुक्त किए गए, ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन में हस्तांतरित कर दिया गया, और ये चौथा नहीं है। चलते आगे देख लेते हैं। 1857 के महान विद्रोह के दौरान दिल्ली में नेतृत्व नाममात्र रूप से बहादुर शाह के हाथों में था, लेकिन वास्तविक नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? जनरल बख्त खान द्वारा। 1857 विद्रोह के दौरान बहादुर शाह द्वारा साहब ए आलम बहादुर की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था? बख्त खान को। किसे नवाजा गया था? साहब ए आलम बहादुर। भारत में 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? 1857 में कौन थे? बहादुर शाह द्वितीय, बहादुर शाह जफर। घटनाओं को कालानुक्रमिक क्रम में सेट करें। पहले कौन था? वास्को डी गामा भारत आया था, फिर बाबर ने मुगल वंश शुरू किया, फिर सिपाही विद्रोह। कानपुर में सिपाही विद्रोह के समय नाना साहेब को पेशवा घोषित किया गया था, और उनके सैनिकों का नेतृत्व किसने किया था? तात्या टोपे ने किया था। चलते हैं अब आगे देख लेते हैं। आधुनिक इतिहास चैप्टर 7 क्रांतिकारी। देखते हैं इससे क्या क्या पूछा गया फ्रेंड्स। 1930 में चटगांव में सरकारी शस्त्रागार पर सशस्त्र छापे का नेतृत्व किसने किया था? मास्टरमाइंड इन्हीं को कहा जाता है, सूर्य सेन को। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी 23 मार्च 1931 को दे दिया गया था। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने। लाहौर षड्यंत्र का मामला किसके खिलाफ दर्ज किया गया था? भगत सिंह के खिलाफ। चलते आगे देख लेते हैं। अप्रैल 1929 में भगत सिंह के साथ किसने विधानसभा में बम फेंका था? कौन थे? बटुकेश्वर दत्त साथ में थे। 9 अगस्त 1942 को शुरू हुए भारत छोड़ो आंदोलन के अलावा 9 अगस्त को और कौन सी सनसनीखेज गतिविधि स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा की गई थी? काकोरी मेल ट्रेन डकैती। काकोरी डकैती कांड का नायक कौन था? रामप्रसाद बिस्मिल थे। इन काकोरी डकैती का मास्टरमाइंड रामप्रसाद बिस्मिल, और शस्त्रागार चटगांव का सूर्य सेन थे। चलते आगे देख लेते हैं। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में। किसने बोले थे? बिस्मिल, अजीमाबादी, रामप्रसाद बिस्मिल। नौजवान भारत सभा की स्थापना सरदार भगत सिंह। मित्र मेला वीर सावरकर द्वारा वर्ष 1900 में स्थापित एक क्रांतिकारी संगठन था, वीर सावरकर ने किए थे। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी के संस्थापक सदस्य कौन है? चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त और राजगुरु। चलते आगे देख लेते हैं। 1928 में चंद्रशेखर आजाद ने 1928 में दिल्ली में स्थापित हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। अभिनव भारत नामक समाज के संस्थापक कौन थे? विनायक दामोदर सावरकर। हथियारों के माध्यम से ब्रिटिश शासन को उलटने के लिए 1925 ईस्वी में हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्यों द्वारा काकोरी षड्यंत्र की योजना बनाई गई थी। किनके द्वारा? हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा। चलते आगे देख लेते हैं। काकोरी षड्यंत्र केस 1925 के लिए किन स्वतंत्रता सेनानियों को फांसी दी गई? रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, रोशन सिंह और राजेंद्र राहिड़ी।
अशफाक उल्लाह खां हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के एक महत्वपूर्ण सदस्य थे, जिन्होंने अपने सहयोगियों के साथ काकोरी में ट्रेन डकैती को अंजाम दिया था। चलते आगे देख लेते हैं। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सॉन्डर्स की गोली मारकर हत्या किसने की थी? 17 दिसंबर 1927 को कर दिए थे भगत सिंह ने। चलते आगे देख लेते हैं। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है। किनसे संबंध है? ये भगत सिंह बोले थे। बम और पिस्तौल से क्रांति नहीं होती, क्रांति की तलवार विचारों के पत्थर पर तेज होती है, भगत सिंह। खुदीराम बोस ने किस वर्ष मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या करने की कोशिश की? 1908 में किए थे कोशिश, जो चूक गए थे। बिस्वा पश्चिम बंगाल का एक क्रांतिकारी कौन था जो केवल 18 वर्ष का था जब उसे अंग्रेजों ने मुजफ्फरपुर जेल में फांसी दे दी थी? यही खुदीराम बोस थे। कांगेर वन क्षेत्र में विद्रोह किस वर्ष शुरू हुआ था? 1910 में हुआ था। चलते आगे देख लेते हैं। वर्ष 1897 में ब्रिटिश अधिकारी वाल्टर चार्ल्स रैंड और चार्ल्स आर्यस की हत्या के लिए किसे फांसी दी गई? चापेकर बंधु को। असम की एक किशोर स्वतंत्रता सेनानी थी जिसने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे? कनकलता बरुआ। करतार सिंह सराबा को फरवरी 1915 में गदर षड्यंत्र में उनकी भूमिका के लिए नवंबर 1915 में लाहौर में मार दिया गया था। 1915 में इनको लाहौर में मार दिया गया था। चलते हैं आगे देखते हैं आधुनिक इतिहास 8। चलिए फ्रेंड्स यहीं तक रखते हैं, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। इसमें देख लेंगे कांग्रेस और उसके सत्र जितना भी हुआ है वो सब आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।